ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बच्चे का जन्मदिन कैसे मनाएं, आज हम आपको वेदोक्त रीति से जन्मदिन का विश्लेषण करेंगे। वर्तमान में जो हम सब लोग जन्मदिन मनाते हैं उसमें क्या क्या गलतियां और अपराध कर बैठते हैं, जाने अनजाने में हमको स्वयं नहीं पता होता। उसमें तो कुछ ऐसे अपराध होते हैं, ऐसी श्रेणी में आते हैं जिनकी कोई क्षमा याचना भी मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। जन्मदिन मनाने का अर्थ होता है जिसका जन्मदिन है उसके अवगुणों को हटाकर उसके गुणों में वृद्धि करना। तो ध्यान से सुनना, आज हम पूरा विश्लेषण जन्मदिन के ऊपर करेंगे। वीडियो को यदि आप स्किप कर देंगे तो महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूट जाएगी, हो सकता है उसमें आपका कोई नुकसान भी हो जाए, इसलिए वीडियो पूरा सुनना। अपने जन्मदिन पर आपका बालक जो केक काटता है उस केक काटने का वर्णन सनातन संस्कृति में कहीं भी किसी भी प्रकार से नहीं मिलता। लड्डू, मिष्ठान, वस्त्र, इन सबको बांटने का विधान देखने को मिलता है सनातन संस्कृति में। तो जन्मदिन के दिन आपके बालक की जितनी आयु हो चुकी है उतने दीपक मंदिर में अवश्य लगाना चाहिए। और जिस वर्ष में बालक प्रवेश कर रहा है उस वर्ष के लिए चौमुखी यानी कि 4 बत्ती का दीपक प्रज्वलित करके मंदिर में अवश्य जलाना चाहिए, क्योंकि दीपक जलाने का बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। वेदों में इसका वर्णन बहुत आयत तौर से मिलता है, इसलिए जन्मदिन पर दीपक अवश्य लगाना चाहिए। लेकिन जो 4 मुखी दीपक होता है वो दीपक बालक को नहीं जलाना है, इस बात का ध्यान रखना है। वो दीपक बालक के माता या पिता दोनों में से कोई भी जला सकता है, या दोनों माता पिता मिलकर भी उस दीपक को जला सकते हैं। बालक की जितनी आयु हो चुकी है 7 वर्ष या 8 वर्ष जितनी हो चुकी है उतने दीपक केवल बालक को जलाने हैं। जिस आयु में वो प्रवेश कर रहा है उसका चौमुखी दीपक उसके माता पिता को ही जलाना है, ये ध्यान रखना है इस बात का। जन्मदिन के दिन बालक के हाथों से पंचामृत से भगवान विष्णु को स्नान अवश्य कराना चाहिए, उनका अभिषेक कराना बहुत ही लाभदायक होता है। रुद्राभिषेक भगवान शंकर का भी आप करा सकते हैं, जो महाकाल हैं स्वयं, सभी प्रकार के नकारात्मक प्रभावों से आपके बालक की रक्षा भी करते हैं महादेव। बालक के हाथों से गौग्रास, पक्षियों को दाना जरूर डलवाएं। हवन का भी आयोजन आप करवा सकते हैं किसी विद्वान पुरोहित से कहकर, यह बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। इससे बालक की जन्म कुंडली से ग्रह भी अनुकूल हो जाते हैं, नकारात्मक प्रभाव बालक के जीवन से दूर हो जाता है। बालक का जब भी आप तिलक करें सूर्यास्त से पहले आपको कर लेना चाहिए। इसमें भी आपको राहु काल अवश्य देख लेना चाहिए। राहु काल में बच्चे का तिलक बिल्कुल भी ना करें, राहु काल के समय तिलक का त्याग करना चाहिए, यह आपको बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, ध्यान में रखना है। अपनी संतान के जन्मदिन के दिन आप बच्चे को जब स्नान कराएं तो जल में आम के पत्ते, नीम के पत्ते, बेलपत्र के पत्ते जल में डालकर उसको स्नान अवश्य कराना चाहिए। हो सके तो किसी विद्वान पुरोहित से कहकर स्नान कराते समय समक्ष खड़े होकर स्वस्ति पाठ कराना बहुत ही लाभदायक होता है। ऐसा करने से बच्चे का 7 नदियों का स्नान पूर्ण माना जाता है। अगर आप पुरोहित को नहीं बुला सकते तो किसी भी प्रकार का मंत्र आप स्वयं भी बोल सकते हैं, चाहे वो भगवान विष्णु का हो या दुर्गा माता का हो। अगर आप कोई भी मंत्र नहीं जानते तो राम राम का उच्चारण भी आप कर सकते हैं। गायत्री मंत्र आपको नहीं बोलना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि गायत्री मंत्र बोलने के लिए बहुत से विधान होते हैं। तिलक करते समय भी जब आप बालक का तिलक करें उस समय भी आप किसी भी प्रकार का मंत्र अवश्य उच्चारण करें, या पुरोहित से कह के भी करवा सकते हैं। वैसे मैं तो यही कहना चाहूँगा कि पुरोहित को बुलाकर स्नान के समय स्वस्ति पाठ, तिलक कराते समय मंत्रोच्चारण यदि आप करवा दें तो बालक के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसमें आप कंजूसी ना करें कोई भी। ऐसा करने से बालक दीर्घायु को प्राप्त होता है, स्वस्थ जीवन, निरोगी काया बालक को प्राप्त होती है। जन्म कुंडली से भी जो ग्रह नकारात्मक प्रभाव देते हैं बालक के जीवन में उनका प्रभाव भी कम हो जाता है। और एक बात मैं आपको बताना भूल गया, जब आप बालक का तिलक करें उस वक्त बालक को पटे के ऊपर आपको खड़ा करना है और सिर पर कोई कपड़ा अवश्य होना चाहिए, तभी आपको तिलक करना है। उस दौरान सही दिशा में बालक का मुख होना चाहिए, और आपका मुख जो तिलक कर रहा है बालक का उसका मुख भी किसी अच्छी दिशा में होना चाहिए। दिशा का निर्धारण कैसे करें इसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अवश्य देख लीजिएगा आप। जन्मदिन के दिन उसके ऊपर से काले तिल, सरसों का तेल, नींबू का उतारा अवश्य करना चाहिए। नींबू उतार कर किसी एकांत में फेंकवा दें, सरसों का तेल किसी वृक्ष के नीचे डलवा दें, और काले तिल पक्षियों के लिए डलवा देने चाहिए। इससे बालक के जीवन से सभी प्रकार की नकारात्मकता दूर हो जाती है।
जन्मदिन के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा अवश्य करानी चाहिए। इसमें ज़्यादा खर्चा भी नहीं आता है। और कन्याओं को मीठा भोजन अवश्य कराएं। ब्राह्मणों को यदि आप भोजन करा सकें तो और भी अच्छा होगा। इससे बालक की आयु में वृद्धि होती है और बालक के जीवन से सभी प्रकार के दोष स्वतः ही हट जाते हैं। जन्मदिन के दिन कुल देवी और कुल देवता का नाम, उनका पूजन, उनका भोग प्रसाद देना बिल्कुल भी ना भूलें। कुल देवी बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। कुल देवता का आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इन्हीं के आशीर्वाद से आपके यहाँ वंश वृद्धि होती है, आपका बिजनेस व्यापार सब कुछ चलता है। कुल देवी से संबंधित वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसकी पूरी जानकारी उसमें दी गई है, आप अवश्य देख लीजिए। कुल देवी का क्या महत्व होता है व्यक्ति के जीवन में। तो मुझे आशा है आपको ये जानकारी अवश्य पसंद आई होगी। आप जन्मदिन इसी सनातन संस्कृति से मनाइए। लेकिन वर्तमान में हम लोग करते क्या हैं, जन्मदिन कैसे मनाते हैं ये भी सुनिए आप। बाजार से क्रीम और पेस्ट्री वाली केक लाते हैं, उसे काटकर एक दूसरे के मुख पर व्यर्थ में चिपका देते हैं। चलिए ठीक है, कहीं तक मनोरंजन हो रहा है, कोई बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी भूल और अपराध जो क्षमा के योग्य भी नहीं है वो क्या है, उस केक को काटकर हम ईश्वर के सामने भोग के रूप में प्रस्तुत करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भला केक का भोग लगाने में क्या अपराध, कैसी भूल, कैसी गलती। केक काटी, हमने भोग लगा दिया, ईश्वर को तो भोग लगाना ही चाहिए। आपकी बात सही है, लेकिन उस केक को बनाते समय उसमें अंडे का इस्तेमाल किया जाता है। अब आप कह रहे होंगे कि नहीं, हम तो बिना अंडे की केक लाते हैं। हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अधिकतर केकों में अंडा ना मिलाया जाए। 90% से ज़्यादा केकों में अंडे का इस्तेमाल बहुतायत मात्रा में किया जाता है और उसी केक को आप भगवान के सामने प्रस्तुत करते हैं भोग के रूप में, जो बहुत बड़े अपराध को जन्म देता है। और दूसरा घोर पाप हम क्या करते हैं, सुनिए। मोमबत्तियों को जलाकर उनको बुझाना। अरे भाई, हिंदू धर्म में दीपक जलाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। दीपक का मतलब है आपकी प्राण ज्योति, आप उसको प्रज्वलित कर रहे हैं। आपने शायद टीवी पे या किसी प्रोग्राम में देखा भी होगा, जब व्यक्ति के प्राण निकलते हैं शरीर से तो एक दीपक जैसी ज्योति ही निकलती है। और दीपक जलाने का मतलब है अपने प्राणों की ऊर्जा में संचार करना, और हम उसी दीपक को बुझा देते हैं, यानी कि अपनी प्राण ऊर्जा को हम क्षति पहुंचाते हैं। तो दीपक जलाकर उनको ईश्वर के समक्ष रखना चाहिए, मोमबत्तियां नहीं बुझानी चाहिए। मोमबत्ती में भी ऐसी ही लौ होती है प्राण ज्योति जैसी, और दीपक में भी लौ प्राण ज्योति जैसी होती है। तो मोमबत्तियों को जलाकर बिल्कुल भी ना बुझाएं। सबसे बड़ी भूल जो होती है, बालक जितनी उम्र का होता है उतने ही अंक की मोमबत्ती जलाकर बालक स्वयं बुझाता है उसे। कुछ लोग कहते हैं हम बुझाते नहीं हैं, ईश्वर के समीप उठाकर रख देते हैं। लेकिन साइड की जो मोमबत्तियां होती हैं उनको बुझाने के चक्कर में कई बार तो वो बालक की आयु का अंक जो होता है वो भी बुझ जाता है। मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, जैसे आपको जन्मदिन मनाना है मनाइए, लेकिन सनातनी रीति रिवाजों से जो आपको बताया गया है वो पहले अवश्य करिए। बाद में आपको जो भी करना है, जितना खर्चा करना है वो कीजिए, जितनी पार्टी आपको करनी है करिए, लेकिन उसमें 2 काम आपको छोड़ने चाहिए। पहला, मोमबत्ती आप ना बुझाएं। दूसरा, केक का भोग ईश्वर को नहीं लगाना चाहिए। ईश्वर को हमेशा सात्विक रूप से बनाया गया भोग ही लगाया जाता है। आप बाजार से किसी भी प्रकार की मिठाई खरीद कर भी भोग में लगा सकते हैं, लेकिन केक ना लगाएं। हो सकता है आपको ये जानकारी कुछ सुनने में अच्छी ना लगी हो, किसी को अच्छी भी लगी हो, लेकिन सच की जो गोली होती है वो हमेशा कड़वी ही होती है। इसलिए थोड़ा बहुत तो कड़वा आपको अवश्य लगा ही होगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि जन्मदिन आप जैसे चाहें वैसे मनाएं, उसमें 2 काम छोड़ देने चाहिए। एक, मोमबत्ती को बुझाना, दूसरा ईश्वर के आगे केक का भोग लगाना। और सर्वप्रथम सनातनी तौर से जो आपको बताया गया है वो पहले कीजिए, उसके बाद आपको जो भी करना है वो करिए। किसी भी प्रकार की मना नहीं है। मुझे आशा है कि आप ये सब कुछ समझ गए होंगे कि जन्मदिन कैसे मनाना है, कैसे नहीं मनाना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। संपूर्ण सनातन रीति रिवाजों से संबंधित जो भ्रम, जो समस्या हैं, उनका निस्तारण होता रहेगा। आपके ज्ञान में वृद्धि होती रहेगी। वीडियो को शेयर भी कीजिए और भी लोगों को ये सूचना, जानकारी मिल सके। माँ भगवती कामाख्या से अब ऐसी प्रार्थना करते हैं, आपका बच्चा दीर्घायु हो, स्वस्थ हो, निरोगी काया प्राप्त करे, आपका बच्चा उन्नति करे, आप सभी को सद्बुद्धि माँ कामाख्या प्रदान करे। जय माँ भगवती, जय माँ कामाख्या।